हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ELM इंग्लिश फंड स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि वैदिक गणित है शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसमें एग्जाम्पल से चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। इसका हम सूत्र देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला होता है संख्या का स्क्वायर इक्वल संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे विचलन क्या होता है, आधार क्या होता है। आपको इस क्वेश्चन में सभी चीजों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 17 का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला ये है संख्या का स्क्वायर इक्वल संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो हम इसके अंदर ये रख लेते हैं। फॉर्मूले के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है 17 का वर्ग, ये हम इसमें रख लेते हैं। यानी कि 17 का वर्ग हो जाएगा इक्वल संख्या है हमारी 17 प्लस। अब विचलन के बारे में हम आपको बताते हैं विचलन होता क्या है। विचलन यानी कि वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर मतलब दो बार लिखते हैं। यानी कि 17 इंटू 17 ये लिखते हैं हम इसको। तो 17 और 17 इसका हमें आधार ज्ञात कर। पहले तो हम आधार पता चलेगा, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका विचलन क्या होता है। आधार के बारे में समझिए। 90 से जितनी भी नीचे की संख्याएं होती हैं उनका आधार 10 होता है, और 90 से ऊपर जाते हैं संख्याओं का आधार 100 हो जाता है। इसमें हमारी संख्या 90 से नीचे है 17 90 से बहुत नीचे की संख्या है, ये 10 के पास की संख्या है। तो इसका आधार वैसे हमारा 10 हो जाएगा, इसका आधार 10 हो जाएगा। अब आधार हमारा 10 है और आधार के अंदर हमारे शून्य यानी कि जीरो कितना है, आधार के अंदर 1 0 है, ये याद रखना है आपको। अब ये 10 से बड़ा है, छोटा नहीं। अगर 10 से छोटा होगा तो हमारे विचलन आएगा वो माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। ये 10 से बड़ा है, इसका विचलन आएगा हमारा प्लस में। ये क्लियर होगा कि इसका विचलन आएगा वो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो इसका हम विचलन कर देंगे प्लस, प्लस को लगा देंगे। और कितना अधिक है 10 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है। 17 है, 10 से 7 अधिक है। कैसे पता चलता है, हम 17 में से 10 घटा के देख सकते हैं, या 10 से आगे 17 तक गिनती भी गिन सकते हैं। तो इसमें 7 अधिक है यानी कि 7। इसका हमारा विचलन आ गया प्लस का 7। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। 17 प्लस विचलन हो गया हमारा 7, और विचलन का अब हमें स्क्वायर करना है यानी कि वर्ग करना है। 7 का वर्ग आपने पढ़ा होगा, वर्ग यानी कि 2 बार गुणा करना होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। यानी कि 7 का हमारा 49। ऐसे यानी कि इनको 2 बार गुणा करना होता है। 7 का यानी कि 7 इंटू 7, 7 गुणा 7, 7 को 2 बार गुणा करते हैं तो हमारा 7 का वर्ग आ जाता है 7 7 49। तो 17 और 7 होते हैं 24 ऑब्लिक, और ये 7 7 49। अब यहाँ हमें आंसर लाना है। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमें इसका उत्तर लाने के लिए एक तरीका और करना होगा। यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है। अब हमें देखना है कि यहाँ हम हमारा आंसर कैसे लाएं। हमारा आधार 10 है, उसमें 1 0 है। तो जितने आधार में शून्य होंगे उतनी ही संख्या हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ एक संख्या रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे। 100 में 2 शून्य होते हैं तो वहां 2 संख्या रखी जाती है। यहाँ 1 है, 10 में शून्य, तो यहाँ 1 संख्या रखी जाएगी। यहाँ हमारी 9 आएगी, 9 संख्या रखी जाएगी। और ये अगले अब हमारे दिमाग में आएगी, ये तो हमने रख दिया, और अभी आगे 4 है, इसका क्या करें हम। इसका हमें जो अगला जो संख्या होगी, अगली संख्या हमारी 4 है, तो इस 4 को इस 4 में जोड़ देंगे तो ये दोनों 4 मिलकर 8 बन जाएंगे। अब हमारी ये 2 बच गया, इस 2 को हम यू रख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 289। आपको समझ में आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 289। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 98। अब आपको सोचना है 98 का पहले आधार तय कीजिए। आधार 10 होता है या 100 होगा 98 का। 98 का आधार, ये 98 हमारी संख्या है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, वो भी निखिलम विधि से। तो इसका आधार 10 है, नहीं, इसका आधार 10 नहीं है, इसका आधार 100 है, क्योंकि ये 100 के पास की संख्या है। 10 से आगे तो इसकी बहुत सारी संख्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यानी कि 100 से ये 2 पीछे है, 98 99 100, सिर्फ 2 पीछे है, इसलिए इसका आधार 100 हो जाएगा। और
चूंकि ये 100 से छोटी है, दो संख्या इससे दो, अगर इसमें दो संख्या और जुड़ जाएंगी तो ये पूरे 100 हो जाएंगे। अभी तो ये 100 से छोटी है, इसलिए इसका हमारे विचलन आएगा वो माइनस में आएगा। ये हमें क्लियर हो गया कि इसका विचलन माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। अगर 100 से बड़ी होती, 101, 2, 3 ऐसे कुछ होता तो उसका विचलन आता वो प्लस में आता, इसका विचलन हमारा माइनस में आएगा। ये हो गया माइनस में। और अब कितनी छोटी है 100 से? 2, तो इसका विचलन हो जाएगा 2। हम यहाँ केवल 2 नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे 0, 2, क्योंकि यहाँ दो आधार में 2 शून्य है, इसलिए यहाँ दो ही संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि 0 आगे होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम इसको क्वेश्चन को सूत्र में रख के देख लेते हैं। संख्या का स्क्वायर यानी कि 98 का स्क्वायर करते हैं। अब हमारी संख्या है 98 प्लस विचलन हमारा आ गया माइनस का 0, 2 और ऑब्लिक में माइनस का 0, 2 की वर्ग कर देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ 98 प्लस और माइनस को जब हम सोल्व करते हैं तो प्लस नहीं आता है, माइनस आता है। ये याद रखना, जब भी हम प्लस और माइनस को सोल्व करेंगे तो उसका आंसर हमें माइनस ही मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस का 0, 2। अब देखिए यहाँ हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये माइनस है। अब हमें या माइनस का 2 का वर्ग तो हमें पता होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि ये माइनस है। तो अब इस माइनस का हम करें क्या? अब हमें इस माइनस को के यहाँ माइनस 0,4 रखना है। नहीं, ये माइनस 0,4 नहीं होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं। जब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। यहाँ हम माइनस 0,2 इंटू माइनस 0,2 का गुणा करेंगे तो ये 0,4 यानी कि प्लस बन जाएगा। ये दोनों को मिला करके ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। इस माइनस को हम हटा देते हैं। अब 98 में से 2 जाते हैं तो 96 बच जाते हैं और ये 0,4। अब पिछले में हमने किया था उसमें 2 संख्या थी और ओब्लिक से पहले भी और ओब्लिक से बाद में भी 2 संख्या थी। क्योंकि उसका आधार 10 था इसलिए हमने उसमें 1 संख्या ली थी। इसका आधार 100 है इसलिए हम इसमें लास्ट में 2 संख्या लेंगे। यहाँ 2 संख्या है, यहाँ भी 2, तो हमें 2 संख्या लेनी है। तो यहाँ सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 96,004 यानी कि 96,004 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 का वर्ग। ये भी इसी प्रकार है, ये 100 से ऊपर है। हम इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। संख्या का वर्ग और संख्या 104 है प्लस विचलन 104 और 104। इसका आधार 100 है। आपको पता होगा इसका आधार 100 है क्योंकि ये 100 से ऊपर है और 10 से बहुत आगे है, इसलिए इसका आधार 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 तो 90 से नीचे की संख्याओं का आधार होता है और 100 होता है 100 से ऊपर वाली संख्याओं का आधार 90 से ऊपर वाली संख्याओं का आधार 100 होता है। तो ये 100 से भी ऊपर है, 90 से तो ऊपर है ही है और ये 100 से भी ऊपर है, तो यानी कि इसका आधार 100 होगा। और ये 100 से कितनी ऊपर है या नीचे है ये देखना है। ये 100 से नीचे है यानी कि प्लस का 0,4 इसका विचलन हो जाएगा, 4 ऊपर है तो। और विचलन का वर्ग करेंगे यानी कि 0,4 का वर्ग और 104 और 4 को जोड़ेंगे तो 108 और 4 का वर्ग करेंगे 16। अब यहाँ आधार में 2 संख्याएं हैं, 2 शून्य हैं, तो यहाँ हमें 2 ही संख्या लेनी है, यानी कि यहाँ हम ले लेंगे 16 का 16 और 108। इसका उत्तर ही आएगा 108, 16। ये तो हमारी थी जो उपाधार न हो उस विधि से वर्ग ज्ञात करना। अब है उपाधार हो तो उपाधार हो तो निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना। हम उसका सूत्र लिख देते हैं पहले। उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। बस सेम टू सेम है आगे का, बस यहाँ हमें एक चेंज करना है। उपाधार आ जाए तो उपाधार अंक लगा देंगे यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं 23 का वर्ग। फॉर्मूले में रखते हैं 23 उपाधार अंक। देखेंगे पहले तो 23, इसका हमें आधार देखना है। आधार इसका 10 है क्योंकि ये 90 से नीचे की संख्या है, इसलिए इसका आधार 10 हो जाएगा।
और 10 से कितना ऊपर है? 10, 20, 30, 30 से नीचे है, 20 से ऊपर है। तो हम 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 10 को 2 से करेंगे, 10 दूनी 20, यानी कि 10 को 2 से करेंगे तो 20 आएगा। 20 से ऊपर है, यानी कि 2 से गुणा किया हमने 10 को, तो 2 जो है हमारा उपाधार होगा, 2 हमारा उपाधार हो जाएगा 2। और ये कितनी ऊपर है? 20 से 3 ऊपर है। ऊपर है, नीचे नहीं है। वो नीचे होता तो माइनस का होता विचलन, और ऊपर है तो इसलिए प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 0,3 इसका विचलन आ जाएगा। अब सारी चीज हो गई। आधार इसका 10 है, इसमें 1 शून्य है, उपाधार 2 है, विचलन 3 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। उपाधार है हमारा 2, संख्या है 23, विचलन है 3, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 23 और 3 26, 3 तिया 9, 2 छकी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 9। अब इसमें एक ही शून्य था, 10 आधार था, इसमें एक ही शून्य था, तो हमें यह एक ही संख्या रखनी है, तो ये हो जाएगा 529। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं 61 का वर्ग। तो उपाधार अंक इसमें देखते हैं 61, इसका आधार हो जाएगा 10, 10 में एक ही शून्य है, ये हमें याद रखना है। 10 में एक ही शून्य है, इसका उपाधार देखेंगे। 10 को हम 6 से गुणा करेंगे, 10 को 6 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये 60 से एक ऊपर है, 60, 61 एक ऊपर है, तो इसका विचलन तो हो जाएगा 1, ऊपर है इसलिए प्लस का 1, नीचे होता तो माइनस का होता है, ऊपर है इसलिए प्लस का 1, और आधार 10 है, उपाधार ज्ञात करेंगे। 10 को 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 6 की 60 होता है, तो 10 को 6 से करेंगे तो 6 है वो हमारा उपाधार हो जाएगा। 6 उपाधार, हमें इसमें सब कुछ पता चल गया। इसका 10 आधार है, 1 शून्य है 10 में, और 6 उपाधार है, एक प्लस का 1 विचलन है। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। उपाधार अंक लिखेंगे पहले 6, संख्या है हमारी 61 प्लस विचलन है 1, और विचलन का वर्ग करेंगे, यानी कि 1 का वर्ग 6 हो जाएगा। ये 62 है, 61 और 1 62 होता है, ये 1, तो 6 को 62 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 से 36 और 1 37, 1। अब ये देख लो, देखो 10 है, 10 में एक शून्य है, तो यहाँ एक संख्या रखेंगे, यानी कि 1 ये है, और ये 372 ऐसे कैसे रख देंगे, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 3721। ये 2 विद्यार्थी निखिलन विधि से हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जो भी समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।